जोहार न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। एक बात समझना है हमें, न्याय और न्यायपालिका। जब आप मोटरसाइकिल से रांची की सड़कों से धनबाद की सड़कों पर, जमशेदपुर की सड़कों पर, सरायकेला की सड़कों पर, गिरिडीह की सड़कों पर, कोडरमा की सड़कों पर, चतरा की सड़कों पर, गढ़वा की सड़कों पर, पलामू की सड़कों पर, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, हजारीबाग, कहीं भी सड़क पर जा रहे होते हैं, दुमका, देवघर सड़क पर चल रहे होते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोक देता है, आपसे गाड़ी के कागज मांगता है। क्या उस वक्त आपके दिमाग में यह चलता है कि आपके जो अधिकार हैं वो क्या हैं? क्या कभी आप सोचते हैं कि किसी ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है तो उस एफआईआर के एवज में आपके अधिकार क्या कहते हैं? किसी न्यायिक प्रक्रिया में जब आप उलझते हैं तो ऐसे में क्या आपके पास न्यायिक अधिकार हैं, या आप मजबूर हैं कि वकील साहब जो बोलेंगे बस आपको उतना ही जानना है? न्याय और आपके बीच में यह पेचीदगी आखिर क्यों है? बस इन्हीं सवालों को डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी। आज उसी कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें हुई हैं, कुछ चर्चा हुई है जो कि आपको जाननी चाहिए। आज उनके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको हम दिखाएंगे सरायकेला के करोड़पति वीएलडब्ल्यू के बारे में, जो कि हमें धमकी देता है, नोटिस भेजता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा है। वो ये सोचता है कि कानून का सहारा लेकर के वो गलत कर सकता है और कानून का डर दिखा सकता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि कानून एक ताकत है, सच के लिए, झूठ के लिए नहीं। आपको जेएमएम के आरोप भी दिखाएंगे और माटी कला बोर्ड का खेल भी दिखाएंगे। ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। न्याय और न्यायपालिका, ये दो सबसे विश्वस्त चीजें हैं। अगर लोकतंत्र मजबूत है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका की है। आज का दिन ऐतिहासिक है, या यूं कहें कि आज का दिन ऐतिहासिक था। दिल्ली में मंच सजा था। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना थे। सामने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कुछ सुझाव रखे, चीफ जस्टिस ने भी सुझाव रखे, लेकिन उन सुझावों को समझना बेहद जरूरी है। इन्हीं सुझावों को लेकर के एक छोटी सी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इस रिपोर्ट से आप भी सहमत होंगे। जो प्रधानमंत्री ने बोला है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है, इन बातों से आप सहमत होंगे, यकीनन सहमत होंगे। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। अंग्रेजी में दिए फैसले आम लोग समझ नहीं पाते। कोर्ट लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दे, प्रधानमंत्री मोदी। पीआईएल अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये अफसरों को धमकाने का जरिया बन गई है, सीजेआई एनवी रमन्ना। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले ये कार्यक्रम 2016 में हुआ था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा। वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। देश में 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनके मसले को निपटाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील की। सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए।
इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, हाँ, तो अब वापस से हम न्यायिक प्रणाली पर आते हैं। न्याय की बात, न्याय वही है जो आम आदमी को मिल सके, न्यायिक प्रणाली वही है जो आम आदमी को और खास आदमी को, दोनों को न्याय दिला सके, दोनों को एक ही चश्मे से देखे। अब इसको लेकर के दिल्ली में मंच सजा था, प्रधानमंत्री थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सामने बैठे हुए मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे, बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ सुना गया। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले उस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। तेजी में दिए फैसले आम लोग समझ नहीं पाते। कोर्ट लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दे, प्रधानमंत्री मोदी। पीआईएल अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये अफसरों को धमकाने का जरिया बन गई है। सीजेआई एनवी रमन्ना। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले ये कार्यक्रम 2016 में हुआ था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। देश में 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनके मसले को निपटाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील की। सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, न्याय का मंदिर होने के नाते अदालत को लोगों का स्वागत करना चाहिए। कोर्ट की अपेक्षित गरिमा और आभा होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट याचिका अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये अफसरों को धमकाने का जरिया बन गई है। पीआईएल राजनीतिक और कॉरपोरेट विरोधियों के खिलाफ एक टूल बन गया है। सीजेआई बोले, संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकारें अदालत के फैसले को बार बार नजरअंदाज करती हैं। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. The court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts.
which is a direct result of defiance by governments. Litigations in an area of concern. For example, the well-meaning concept of public interest litigation is at times turning into personal interest litigation. No doubt, PIL has served a lot of public interest. However, it is sometimes being misused to stall projects or pressurize public authorities. इस सम्मेलन में देश भर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को देश के कानून मंत्री ने भी संबोधित किया। समय समय पर न्यायिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की आवाज उठती रही है। लोकतंत्र के इस स्तंभ की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, इस स्तंभ का उतना ही मजबूत रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो दो जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही। हमने सोचा कि ये न्याय से जुड़ी बात है, तो न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों से ही इसे समझना चाहिए। फिलहाल न्याय प्रणाली से जुड़े दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश सिंह तब जुड़े हुए हैं। दोनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राजीव कुमार जी के पास आ रहा हूं। राजीव कुमार जी, सवाल आपसे ही शुरू कर रहा हूं। मैं अभी चीफ जस्टिस को सुन रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन रहा था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कोर्ट के आदेश होते हैं वो इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी में होते हैं कि ये समझ में नहीं आता, समझ में पड़ता ही मतलब आम लोगों के समझ से बहुत दूर हो जाता है ये। तो जो लोकल भाषा, इस लोकल भाषा को जो जजमेंट होते हैं उसमें बढ़ावा मिलना चाहिए, पहली चीज। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीआईएल को लेकर के कह रहे थे कि ये पर्सनल इंटरेस्ट का, इसमें पीआईएल को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दो चीजों को लेकर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता किस तरीके से इन दो बातों को देखते हैं, कहां अमूलचूल परिवर्तन की बात नजर आती है? राजीव जी, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी की बात के बारे में कहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल लैंग्वेजेस और इजी लैंग्वेजेस में लोगों को जो समझ में आए उसी लैंग्वेज में न्याय होनी चाहिए। ये तो डे वन से 70 साल पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों के यहां एक स्ट्रेट जैकेट सिस्टम बन गया कि उस एरिया में वकीलों का, और वो भी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स की बात करेंगे तो वहां पे आम जो जनता है, गरीब जनता है, उसका रीच जो है नहीं है, वो ना के बराबर है। कहां से वो लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया फीस देंगे? मिनिमम वहां 2 लाख, 3 लाख चलता है फीस। ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो है वो मान लीजिए 50,000, 1 लाख रुपया में काम चल जाएगा। अब आम आदमी, जैसे झारखंड की एग्जाम्पल लें, और यहां की मैक्सिमम जनता जो है, जो गांव में रहती है, गरीब जनता है, वो कैसे अफोर्ड करेगी? तो उसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जो है ऐसी व्यवस्था कायम होनी चाहिए कि आम लोगों के रीच से दूर नहीं हो न्याय प्रणाली। दूसरी चीज आपने कहा पीआईएल के बारे में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, उनका वर्डिंग है पीआईएल हैज सर्व्ड द पीपल। वो दो चीज बोले हैं। जनहित याचिका ने बहुत कल्याण का भी काम किया है, लोक कल्याण का, और इससे लोक कल्याण हुआ है। उन्होंने कहा एक और वर्ड, समटाइम्स, कुछ समय, कुछ केसेस में मिसयूज भी होता है। तो ये उनका कहना कि 90% केसेस में लोक कल्याण, जनहित याचिका लोक कल्याण के लिए अच्छी साबित हुई है, लेकिन कुछ केस में तो हमेशा मिसयूज होता ही है। इवन लॉ भी, अब मान लीजिए यूएपीए है, 80% केसेस में सही इंप्लीमेंट होता है, लेकिन 20% में लो मोटिवेटेड फाइल होता है। टाडा है, उसको भी लोगों ने किया कि मैक्सिमम समय में सही उग्रवादियों के खिलाफ हुआ, लेकिन 20% केसेस में मिसयूज भी हुआ। तो जो भी केसेस, इवन कानून है या आपका जनहित याचिका है, ये हमेशा जो है यूज और मिसयूज दोनों से ही भरी हुई है। लेकिन एक चीज और बता दें, हमारा जो पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस है, इसने सर्व किया है पर्पस।
लोगों के लिए एक पर्पस सर्व किया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल है जुडिशरी में। उनके जो बोलते हैं ना कि उनकी जो एस्पिरेशन है उसको मीट करने का। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो बातें कही, वो 2010 में जो जजमेंट्स आए थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है चौफाल का, जिसके बेसिस पे PIL रूल बना हर एक हाई कोर्ट में, उसमें 99% जजमेंट्स जो है पॉजिटिव है। 10% उसमें 1% जजमेंट का जिक्र हुआ है 50 पेज के जजमेंट में कि जिसमें मिसयूज भी हुआ है। तो मिसयूज तो हमेशा हो, तो वो तो एबरेशन है, वो तो गलतियां होती हैं, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल लेके मैं शैलेश जी के पास आ रहा हूं। शायद शैलेश जी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, मैं बता देता हूं। शैलेश जी, मेरा सवाल यही था, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जो लॉ है, जो जजमेंट्स हैं, उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडेबल टू कॉमन मैन होनी चाहिए, पहले पॉइंट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया, जो उन्होंने बताया इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, PIL के बारे में उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन फ्यू केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इसको पर्सनल इंटरेस्ट के तर्ज पे यूज किया जाता है, अधिकारी और जो सिस्टम होता है उसे डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब क्या, कहां पर एक चूंकि आप भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, इस पूरी न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, व्हाट आर योर सजेशंस, आपके सजेशंस क्या हैं इसे लेकर के? पहले तो राजीव जी ने जो बोला मैं सुन नहीं सका, उन्होंने क्या बोला, क्या टिप्पणी किया, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसमें दो चीज आपने कहा। पहली बात तो ये है कि जो जजमेंट्स आते हैं वो जो भी लिटिगेंट हैं उनके लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि वो समझ सकें, उसको अच्छी तरह से समझ सकें, उनको परेशानी नहीं आए इस चीज में। ये तो खैर दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, आई थिंक इट शुड हैव बीन डन क्वाइट लॉन्ग टाइम बैक, और लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है, होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जिस लैंग्वेज में जो लिटिगेंट है, जिस लैंग्वेज को समझ सकता है, और उसी लैंग्वेज में, आफ्टर ऑल सी जस्टिस पैरामाउंट है। जो जस्टिस है वो जो जिस चीज के लिए वो आदमी वहां जाता है तो वो उसको मिलनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप उस लैंग्वेज में देते हो जिस लैंग्वेज में उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर से वो एक लॉयर के पास जाता है, फिर उससे उसको समझना चाहता है। ये एक मुद्दा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये होना चाहिए। दूसरा है PIL पे, तो PIL इज अ बून। मैं देखिए हर चीज में एबरेशंस हैं, हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई इस तरह की चीजें रहती हैं। अगर कुछ अच्छा है तो उसका कुछ बुरा पार्ट भी रहेगा ही रहेगा, एक पहलू तो जरूर रहता है बुरा पार्ट वाला। बट ओवरऑल सी ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये इसने पूरे जो एग्रीव्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर आप एग्रीव्ड हैं तो एक एग्रीव्ड ही कोर्ट के समक्ष जा सकता था और मुकदमा लगा सकता था, ये कॉन्सेप्ट में चेंज आया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग सफर कर रहे हैं, पब्लिक सफर कर रही है लेकिन वो कोर्ट के समक्ष नहीं जा सकती है, तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है वो मुकदमा लगाकर कोर्ट के समक्ष उन बातों को रखता है, उनके बिहाफ में रखता है। तो ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनराइज किया गया जिसके तहत लोगों तक जस्टिस पहुंचे, और आई मीन वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ये है विक्टिम वाला है वो खत्म किया गया। हाँ, ये तो जरूर है कि अब तो ये दिस फिल्टरेशन तो कोर्ट को ही करना है। फिल्टरेशन वो जहाँ पे इतना बड़ा समाज है और इतने सारे लोग हैं, तो ये तो चीजें आएंगी ही आएंगी कि भाई कुछ लोग इसको धमकाने के लिए करते हैं, ब्लैकमेलिंग करने के लिए करते हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट आए या किसी सरकार को बदनाम करने के लिए करते हैं। बहुत बार मैंने ये देखा है कि PIL सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि PIL लगाया और पेपरबाजी कर दिया, उसको न्यूज में डाल दिया, तो उनका वो जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। जिसको डैमेज करना है, जिसको बदनाम करना है, वो कर देते हैं। तो ये सिस्टम का पार्ट है जिसमें ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो रहे
हैं और रहेंगी। फिल्ट्रेशन का जहां तक सवाल है वो तो कोर्ट्स के हाथ में है। कोर्ट्स को फिल्टर करना है कि कौन सा मामला जो है वो पब्लिक स्पिरिटेड है और पब्लिक से रिलेटेड है। जो बंदा उनके सामने मुकदमा लेके गया है वो कोई प्राइवेट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्कुल के साथ तो नहीं आया है। तो ये तो हम लोग ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम लोग को इस चीज पे सीरियस डिबेट करना चाहिए और कोर्ट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पीआईएल को सिर्फ मुकदमा लगाने कोर्ट में देते हैं और पीआईएल सिर्फ फाइल होता है, फिर उसके बाद उस पर जो चर्चा होता है वो पीआईएल का एंड रिजल्ट क्या होता है कोई ध्यान नहीं देता है। पीआईएल फाइल हुआ और बस फाइल होते ही अखबार का एकदम सुर्खियां बन जाता है कि भाई फला के खिलाफ हुआ, इतना बड़ा वो घोटाला हो या कोई बात हो या कोई अफसर के खिलाफ हो, गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो आई थिंक गैगिंग जो है, मुझे लगता है कि ये गैगिंग होनी चाहिए। जब तक कि कोर्ट उस पीआईएल को एडमिट ना करे तब तक इस बात को ना प्रेस तक नहीं आनी चाहिए, ताकि क्योंकि इसी तरह से वो मकसद पूरी कर लेते हैं। और कितना लोग को समझ में आता है कि कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ। जो बातें प्रिंट मीडिया के तहत प्रिंट मीडिया से जाती है, प्रिंट मीडिया भी तो कंफ्यूज हो जाता है चैनल के माध्यम से प्रिंट। अब शैलेश जी होता हाँ, क्या है, बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल मैं राजीव जी से लेना चाहूंगा। होता क्या है, देखिए हम प्रिंट मीडिया में जो लोग होते हैं बेसिकली मास कम्युनिकेशन वाले लोग होते हैं बेसिकली। अब मास कम्युनिकेशन वाले लोग टेक्निकल टर्म्स में हम लोग वीक होते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम लोग वीक होते हैं। हमें आप जैसे काले कोट वाले बताते हैं कि देखिए इस हियरिंग में ऐसा ऐसा हुआ, हम वो दिखाते हैं। अचानक से फिर कुछ और अधिवक्ता आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी ऐसी होगी, तो फिर हम वो भी दिखाते हैं। तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि हम भद हमारी पिट जाती है, चारों तरफ से बुरे हम हो जाते हैं। होता यह है कि अभी जो हमने आधी जानकारी दी तो दूसरे वाले काले कोट वाले हमें मतलब हमें गालियों से नवाजते हैं, जनता हमें गालियों से नवाजती है कि भाई आप गलत दिखाते हैं, तो बीच में फंस जाता मीडिया है। तो ऐसी स्थिति में जो जजमेंट है वो अगर आसान भाषा में हो, क्लियर हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ हम लोगों के लिए भी आसान होगा, जनता के लिए भी आसान होगा। राजीव जी बिल्कुल देखिए ऐसा है, आपको हम बता दें क्लियर कौन है क्लियर नहीं कौन नहीं है ये तो जनता देखेगी ना। हाँ आप डिसाइड करेंगे ना हम डिसाइड करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी मीडिया हाउस है इंडिया में सभी किसी ना किसी कॉर्पोरेट हाउस सपोर्टेड है। हाँ सच्चाई है। आज झारखंड में रांची में देखिए जितने न्यूज़पेपर हैं वो डिसाइड करते हैं कि सरकार जो चाहेगी वही छपेगा। एकदम सही बात। पब्लिक कहां जाएगी, पब्लिक कहां जाएगी बताइए। पब्लिक को तो जानना जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी के लिए सुनिए, एक आदमी के लिए भारती जी मधु कोड़ा स्कैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरे के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का स्कैम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो मोटिवेटेड जो है ना, ये मोटिवेशन है, इंटेंशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब आपको बता दे एक और चीज, हमारे यहां डिस्पोजल दिमाग में रख करके केसेस की सुनवाई होती है, लेकिन मैक्सिमम ऑनरेबल्स जो है वो उसको न्याय करने का न्याय सामने रख के उसको डिस्पोजल करते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लॉयर्स जो है जिसका काम ही है लोगों को बदनाम करना, और कुछ लोगों का काम ही शुरू से ही रहा है दूसरे को डिफेम करना। कुछ लोगों का काम है कि न्याय दिलाना, कुछ लोगों का काम है सोसाइटी को सर्व करना। तो देखिए उसको एक्लेम्ड कौन करता है, ये सोसाइटी देखती है। तो सोसाइटी पे छोड़ दिया जाए। आप और हम आईना है, हम लोगों के बारे में सभी लोग जानते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वही बात कही जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आपको और हमको सोचने का तरीका अलग होना, तरीका अलग है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि न्याय जो है सबको समझ में आना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि न्याय जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि न्याय सबके द्वार होना चाहिए, सबके लैंग्वेज में होना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि न्याय जो है पीआईएल में 90% केसेस ठीक रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस ठीक है, सम ऑफ द केसेस आर बिल्कुल बिल्कुल सम ऑफ द केस उन्होंने यूज किया है। राजीव जी समटाइम्स इट हैज बीन, सुनिए ना पहले, समटाइम्स इट इज मिसयूज्ड। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है
कि अच्छे लोग, यदि बुरे लोग हैं तो अच्छा लोग कोई काम ही नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भी भारती जी यही कहा कि पीआईएल जो है न्याय आपके द्वार है, और माननीय प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये न्याय प्रणाली को जरा इजी कर दीजिए कि न्याय सबके द्वार पहुंच जाए। यही तो है, हम और आप समझ नहीं पाए। बिल्कुल। और ये जो दो धड़ों की बात होती है, ये धड़े तो हर तरफ होते हैं, चाहे वो मीडिया की बात कीजिए, चाहे न्यायिक प्रणाली में बात कीजिए, चाहे कहीं और। नहीं, आपको बता रहे हैं, जो देखिए आज के दिन में जो सबसे सच्चाई है, हार्ड ट्रूथ है झारखंड का, कि यहाँ मीडिया वही काम करती है जो सरकार चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है, और इसको आप लोगों को, आप भी मीडिया हाउस है और अन्य लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों का बुरा हो रहा है। बहुत लॉजिकल, बहुत लॉजिकल। चलिए, सारे न्यूज पेपर्स वाले जो कॉर्पोरेट हाउस से सपोर्टेड है, उनको देखना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। शैलेश जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। शैलेश जी, आप लोग सोचिए। शैलेश जी, अपने पास 30 सेकंड है, बोले शैलेश जी। मैं अभिषेक जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप कम से कम आप ऐसे नहीं हैं, और इसीलिए अमूमन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके किसी भी चर्चा में रहूं जी। और आपने एक जो छवि बना के रखा है वो अच्छा लगता है। आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, राजीव जी भी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें एक सेल्फ, जो हम लोग का सेल्फ रिस्ट्रेनमेंट होनी चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कुछ भी करें तो बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो तुरंत वो मतलब पब्लिक के पास सोसाइटी में वो इमीडिएट जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो उसका थोड़ा हम लोग का सेल्फ रिस्ट्रेंट जो होता है वो बाकी तो जो चीजें हैं वो सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। और लेकिन मैं ये नहीं मानता एकदम से, ऐसा नहीं है कि मीडिया एकदम से ये है। मीडिया तो वही है जो हम लोग कोशिश करते हैं, और ये तो टाइम इमेमोरियल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो इन्फ्लुएंस है, बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वही आप किसी चैनल में देखिएगा उसको एक दूसरे ढंग से रखा जाता है, किसी चैनल में किसी और ढंग से, बट देन एटलीस्ट आज पब्लिक को मिल जा रहा है न्यूज। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूज है, लोग देख रहे हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेश जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी। बहुत बेबाकी के साथ आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे टॉपिक्स को उठाने के लिए, तो और इस टॉपिक को हमने आज छुआ है, जिस टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।